प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में मैं आपको एमए फाइनल संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाली पुस्तक, तृतीय प्रश्न पत्र, इसका नाम गद्यपद चंपू है, के अंतर्गत आने वाली पुस्तक शिवराज विजय से इसके पेज नंबर 111 पर स्थित जो गद्य है, उस गद्यांश का मैं आपको अध्यापन करा रही हूँ। गद्यांश इस प्रकार है, देखिए आप इसको। ततः पुनर्बद्धा अंजलेर द्वारिकस्य किमपि कर्णे कथितम् आकर्णे प्रधान द्वारम् उल्लङ्घ्य ने इदम् अस्याम् एकस्यां निम्बतरुतलवेदिकायां सहचरं समुपवेश्य तुम्बिकेतं तुम्बिम् एकतः संस्थाप्य स्वाङ्गरक्षिकावरण कषाय वसनं चेक्तो निम्बशाखायाम् अवलम्ब्य पट्टखण्डेन पक्ष्माणो कपोलयो कर्णयोर्भ्रुवोश्चिबुके नासायां केशप्रान्तेषु च सुरेताम् इव विभूतिं प्रवृञ्चे स्कन्धयो पृष्ठे च लम्बमानान् मेचकान् कुञ्चितान् कचान् बध्ये सहचर पोटलिकात् उष्णीशम् आदाय शिरसि च आधाय सुन्दरीम् उत्तरीयं चेकं स्कन्धयोर्निक्षिप्य द्वारिक निर्देशानुसारं श्रीशिवीरालङ्कृताम् अट्टालिकां प्रति प्रातिष्ठत। ये पूरा गद्य ही एक सेंटेंस के रूप में है, एक वाक्य के रूप में है। देखें इसको। ततः इसके पश्चात पुनर्बद्ध अंजलि, फिर हाथ जोड़कर द्वारिकस्य द्वारपाल के किमपि कर्णे, उस कान में कथितम आकर्ण, कहे गए को सुनकर प्रधान द्वारम् उल्लङ्घ्य, मुख्य द्वार को पार कर नेदीयस्याम् एकस्यां, समीपस्थ एक निम्बतरु तले वेदिकायाम, नीम वृक्ष के नीचे वेदिका पर सहचरम साथी को समुपवेश्य बिठाकर एक तह एक और तुम्बी संस्थाप्य, तुम्बी को रखकर स्वांग रक्षिका वरण कासाय वसनम, अपने शरीर के रक्षक कसाय वस्त्र को से एक तो एक और एक तरफ निम्ब शाखायाम अवलंबे, नीम वृक्ष की शाखा पर लटकाकर पटखंडेन, कपड़े के टुकड़े से पक्ष्माणों पलकों को, कपोलयो गालों को, कर्णयो कानों को, भूरो भुहों को, चिबुके ठुड्डी पर, नासायाम नाक पर, केश प्रांतेषु बालों के किनारों पर, छुरीताम एव विभूतिम, लगाई गई भस्म को, परोक्षे पहुंचकर स्कंधयों कंधों पर, पृष्ठे से पीठ पर, लंबमानान इसका नाम लटकते हुए काले, कुंसितान कचान आबद्धे, घुंघराले बालों को बांधकर, सहचर पोटलिकान, हाथी की पोटली को उसने शाम आधाय, पकड़ी को लेकर, शिरसी चा आधाय, सिर पर रखकर, सुंदरम उत्तरीयम चेकम, और एक सुंदर दुपट्टा स्कंधयोर निक्षिप्य, कंधे पर डालकर, द्वारिक निर्देशानुसारम, द्वारपाल के निर्देशानुसार, श्री शिवीरा अलंकृताम, शिवजी के सुशोभित
अट्टालिकाम प्रति अटारी की ओर प्रतिष्ठित प्रस्थान कर दिया। ये शब्दार्थ है इसके। इसका अर्थ देखिए, तथा मन तत्पश्चात पुनराबद्ध अंजलेर, दोबारा हाथ जोड़े हुए द्वारपाल के कान में कुछ कहे गए को सुनकर मुख्य द्वार को पार करके इसके समीप ही स्थित एक नीम के नीचे बनी वेदिका पर अपने साथी को बिठाकर एक और तुम्बी पाथी को रखकर अपने अंगों की रक्षा करने वाले कवच को ढकने वाले कसाय वस्त्र को एक और नीम वृक्ष की शाखा पर लटकाकर कपड़े के टुकड़े से पलकों और गालों, कानों, मुंहों, ठुड्डी पर, नाक पर, बालों के किनारों पर मानो व्याप्त सी भस्म को पहुंचकर कंधों पर तब पीठ पर लटकते हुए काले घुंघराले बालों को बांधकर साथी की पोटली से पगड़ी लेकर सिर पर रखकर एक सुंदर उत्तरी कंधे पर डालकर गौर सिंह ने द्वारपाल के निर्देशानुसार श्री वीर शिवाजी से सुशोभित अटारी की ओर प्रस्थान कर दिया। प्रस्तुत अवतरण में यत्र तत्र अंतरास की छटा अवलोकनीय है। प्रस्तुत अवतरण राज दरबार की परंपरा का दिग्दर्शन लेखक ने कराया है, जिससे लेखक की राज दरबारी व्यवहार की विज्ञता प्रकट होती है। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। आगे के गद्यांश अगले वीडियो में करवाए जाएंगे। धन्यवाद।